नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ का, जैसे बहुत ज़्यादा दूर का चीज़ जो है वो एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इसमें सब कुछ दिया रहता है। मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री दे दिया तो ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। अब इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इसी को अगर एंगल दे दिया जाए और तीनों में से कोई एक दे दिया जाए तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास होता है, सिंपल जान लीजिए, साइन थीटा जो होता है वो होता है P बाई एच, कॉस थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास B बाई एच, और टेन थीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास P बाई बी। तो इसी सब को यूज करके और एंगल का जो वैल्यू दिया रहता है उसको यूज करके हम लोग उसमें फाइंड करते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे ये है तो सिंपल जान लीजिए कि tan 30 अगर लेते हैं तो tan 30 हमारे पास √3 होता है। sin 30 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 1/2, और cos 30 जो होता है वो हो जाता है हमारे पास √3/2। इसी तरह से अगर tan 60 लेते हैं, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। tan 60 जो होता है ये हो जाता है हमारे पास √3। sin 60 जो होता है वो हो जाता है √3/2, और cos 60 जो होता है ये हो जाता है हमारे पास 1/2। तो इसी सब वैल्यू को और ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ का हाइट या फिर डिस्टेंस ये फाइंड करते हैं। चाहे इसका जो स्लैंट हाइट होता है, चाहे जिसको हाइपोटेनियस हम लोग बोलते हैं, वो फाइंड करते हैं। एक और चीज़ यूज होता है जैसे 45 का, तो साइन 45 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2। कॉस 45 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2, और tan 45 जो होगा ये हो जाता है हमारे पास 1। अब मेन चीज़ क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए हमारे पास कोई पोल दिया हुआ है, और पोल से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ से अगर हम लोग इसके पोल के टॉप को देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा थीटा, इसको कहा जाएगा हमारे पास, ये मान लीजिए पोल है और हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो थीटा है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर से टॉप से, पोल के टॉप से कोई नीचे देख रहा है, मान लीजिए यहाँ से हम लोग किसी पॉइंट पे देख रहे हैं इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन तो मैक्सिमम केस में क्या होता है कि जैसे अगर पैरेलल लाइन का हम लोग यूज करते हैं तो पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा अगर ये दोनों पैरेलल है। और हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है। अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं ये होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा, तीन केस होगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल हम लोग फिगर बनाए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बन जाता है तो आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। तो अगर मान लीजिए हमारे पास फिगर बना, ये x है ये y है, यहाँ पे अगर थीटा है, इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है और एक हम लोग को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। इधर tan थीटा का वैल्यू डालेंगे, उस तरह से हमारे पास हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे थीटा दे दिया 60 डिग्री और ये दे दिया हमारे पास 10 मीटर। हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो इस केस में हम लोग लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। tan 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3, x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और नीचे हो गया y। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 10/√3। इस तरीके से मतलब tan का यूज करते हैं। अब अगर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे तरफ, मान लीजिए कि हमारे पास
पोल दे दिया, ये दे दिया x, ये दे दिया y, और यहाँ पे थीटा दे दिया। तो इस केस में हम लोग दोनों में से कोई एक मिसिंग रहे, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। यहाँ पे भी x बाई वाई ही हम लोग लिए हैं। अब इसी में मान लीजिए हमारे पास दे देता है, इसको दे देता है 30 डिग्री, और यहाँ पे दे देता है हमारे पास मान लेते हैं 20 मीटर, और हम लोग को x निकालना है। तो अगर हम लोग साइन 30 यूज करेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास 1/2। एक्स जो है हमारे पास हमको पता नहीं है एक्स, और वाई का जो वैल्यू है वो 20 है। तो इसी को यूज करके हम लोग चलते हैं कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 20/2 मतलब 10 मीटर। तो एक वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा निकालना आराम से आसान है। और जैसे मान लीजिए बेस और हाइपोटेनियस दे देता है, कि अगर हम लोग को दे दिया, यहाँ पे हम लोग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हमारे पास बेस दे दिया, बेस मान लेते हैं 20 मीटर दे दिया, यहाँ पे थीटा दे दिया है। अच्छा, पहले इसका जो x और y इन दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा, तो इस केस में हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x बाई वाई। अब इसी चीज़ को यूज करके मान लीजिए यहाँ थीटा दे दिया है 30 डिग्री, और हम लोग को y निकालना है, तो क्या हो जाएगा, cos 30 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई लेंगे हम लोग। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास √3/2 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हमारे पास 20 है, और y का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो y इधर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू 40/√3। तो ये हो गया हमारे केस में कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, कि अगर मिसिंग दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए, कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, जैसे यहाँ पे x और y, इसमें हम लोग के पास थीटा है, तो यहाँ पे tan थीटा यूज होगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है इन दोनों में से कोई एक मिसिंग, जैसे x और y दे दिया, थीटा यहाँ पे है, तो ये जो होगा यहाँ पे हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे, थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। और अगर हमारे पास दे देता है इस x और y में से कुछ, यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो इस केस में हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। आपको सबका जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये सब आपको पता है पहले से, तो अगर इस तरह का एंगल देगा तो हम लोग को वैल्यू नहीं देगा। इसके अलावा कुछ भी देता है अगर, तो उसका वैल्यू आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें क्या क्या यूज होता है। और कुछ कुछ केस दे देता है, जैसे सिंपल जान लीजिए कि फिगर बन गया, तो फिगर बन गया तो आपका पूरा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है कि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और पढ़ें, अभी अभी आप अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है, कैसे कि अब मात्र 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना का ही मेहनत आपका, अभी तक साल भर आपने जो भी किया है, अगर ये 2 महीना पढ़ लेते हैं तो इस 2 महीना में आपको अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप चाहें तो मतलब कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ के 1-2 दिन पढ़ के ये पास कर जाएंगे, तो वैसा नहीं, पास कर जाइएगा पर नंबर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए नंबर मतलब थोड़ा सा अच्छा लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बाद में कोई फिर साथ नहीं देता है, इतना ध्यान रखना है आपको, कोई नहीं देगा। अगर आप फेल हो गए तो जो दोस्त अभी जिन दोस्तों के साथ आप लोग घूम रहे हैं, वो दोस्त भी आपसे कन्नी काटने लगेंगे। तो इसलिए पढ़िए, पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं है अभी 10th वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।